दोस्तों, आज का टॉपिक है जीएफ का नया इन्वर्टर इंडक्टिव एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर यानी आईएसएम। इसे दुनिया का सबसे फ्यूचरिस्टिक इंजन कहा जा रहा है और वजह इसमें न तो मैग्नेट्स है और न ही रियर अर्थ मटेरियल्स है। जी हाँ, यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोटर पूरी तरह से एक गेम चेंजर है। तो चलिए इसे और गहरे से समझते हैं और जानते हैं कि यह इतनी खास क्यों है। सबसे पहले यह समझते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मोटर क्यों इतनी अहम है। पिछले कुछ सालों में ईवीएस ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया है। यह गाड़ियां क्लीन और ग्रीन हैं, लेकिन इनके पीछे एक छिपी हुई कास्ट है, रियर अर्थ मटेरियल्स। अधिकतर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो मोटर लगती है, जैसे कि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, उनमें बहुत ताकतवर मैग्नेट लगते हैं। इन मैग्नेट को बनाने के लिए कुछ बहुत ही खास और दुर्लभ धातुएं लगती हैं, जैसे नियोडिमियम, पुसोडियम और डिस्प्रोसियम। यह धातुएं ज्यादातर चीन से आती हैं, इसमें दुनिया की ईवी इंडस्ट्री इन धातुओं के लिए चीन पर निर्भर है। इन दुर्लभ धातुओं को खनन करना आसान नहीं होता। यह काम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और इनका 80% से ज्यादा उत्पादन चीन के हाथ में है। अब जब अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है, तो यह एक बड़ा खतरा बन गया है। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की मोटर के लिए लगभग 5 किलो दुर्लभ धातु चाहिए होती है और एक पाउंड टरबाइन के लिए तो 550 किलो तक लग जाती है। मतलब यह प्रक्रिया बहुत महंगी भी है और प्रकृति को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। यहाँ आता है जीएफ का 12SM मोटर। जीएफ एक जानी मानी कंपनी है जो ड्राइव लाइन टेक्नोलॉजी में लीडर है। इनका टारगेट था कि वह अपने प्रोडक्ट से रियर अर्थ मटेरियल्स को पूरी तरह हटा दे और I2MS मोटर उसी नतीजा है। यह मोटर एक एडवांस वर्जन है सेपरेटली एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का, लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। जहां पारंपरिक सेपरेटली एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर में स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट या ब्रशेस से मैग्नेट फील्ड बनाया जाता है, वहीं I2S में ऐसा कुछ नहीं है। इसके बजाय इस मोटर के रोटर शाफ्ट में ही एक इंडक्टिव एक्साइटर लगा होता है जो बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के एनर्जी ट्रांसफर करता है। I2SM में न मैग्नेट्स है न रियर अर्थ मटेरियल्स, फिर भी यह परमानेंट मैग्नेट मोटर्स जितनी ही साइज और टार्क डेंसिटी देता है, यानी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं। जीएफ का दावा है कि यह मोटर एनर्जी ट्रांसमिशन लॉस को 15% तक कम करता है, यानी बैटरी की पावर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस मोटर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में CO2 फुटप्रिंट 50% तक कम हो जाता है। यह पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी जीत है। I2SM ओवन कूलिंग है जो इसे कम्पैक्ट और हाई परफॉर्मेंस बनाता है। छोटी गाड़ियों से लेकर कमर्शियल व्हीकल तक हर जगह फिट हो सकता है। जीएफ के बोर्ड मेंबर स्टेफन मानशुकुन ने कहा, यह मोटर छोटी है लेकिन बहुत खास है। इसमें कोई मैग्नेट नहीं है, इसलिए इसे बनाना सस्ता, आसान और पर्यावरण के लिए बेहतर है। हमारा लक्ष्य है कि ईवी मोटर ऐसी ही टिकाऊ और किफायती बने। अगर I2SM मोटर सच में अपने वादे पर खरी उतरी तो यह ईवी इंडस्ट्री के लिए एक क्रांति साबित हो सकती है। अब ईवी बनाने के लिए महंगी और दुर्लभ रियर अर्थ मटेरियल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना और चलाना सस्ता और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होगा। जीएफ कंपनी का कहना है कि वह इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ लैब में नहीं रखेगी, बल्कि पैसेंजर कारों, ट्रकों और बाकी कमर्शियल गाड़ियों में भी इस्तेमाल करेगी। और सिर्फ जीएफ ही नहीं, पूरी दुनिया अब रियर अर्थ प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश कर रही है। I2SM इस दिशा में एक बड़ा कदम है। यह मोटर न सिर्फ चीन की रियर अर्थ डोमिनेंस को चैलेंज करता है, बल्कि सस्टेनेबल फ्यूचर की राह भी खोलता है। अब आपके लिए इसका क्या मतलब है? अगर आप ईवी खरीदने की सोच रहे हैं तो आने वाले सालों में जीएफ की टेक्नोलॉजी की वजह से गाड़ियां सस्ती और ज़्यादा सस्टेनेबल हो सकती हैं। साथ ही यह मोटर इतनी वर्सटाइल है कि यह छोटी कारों से लेकर बड़े ट्रक तक हर जगह काम कर सकती है। और हाँ, पर्यावरण को बचाने में भी आपका योगदान होगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केटिंग क्लेम्स को थोड़ा नमक के साथ लेना चाहिए। I2SM अभी नया है और हमें रियल वर्ल्ड टेस्टिंग के रिजल्ट देखने होंगे। क्या यह मोटर वाकई में परमानेंट मैग्नेट मोटर्स को पूरी तरह रिप्लेस कर पाएगा? क्या प्रोडक्ट कास्ट और स्केलिंग में कोई दिक्कत आएगी? यह सवाल अभी अनसर्ड है, लेकिन जीएफ का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मुझे भरोसा है कि वह कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या आप मानते हैं कि यह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य बदल सकते हैं?
कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।